Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss TCP header format. जैसे हम सभी को पता है कि TCP में जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है क्या होता है, उसका डेटा का एक हेडर होता है. ठीक है, डेटा पैकेट्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था. एंड हर एक पैकेट के सेक्शन में क्या होता है, एक हेडर होता है. ठीक है, हेडर क्या करता है, सीक्वेंस नंबर को स्टोर करता है ताकि जब सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे पैकेट्स चले जाएं तो वहाँ पे उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग हम उसे अरेंज कर सकें. ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है जो कि हेडर स्टोर करते हैं. ठीक है, लेकिन हेडर का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो ये होता है. ठीक है, अब जैसे ये है एक हेडर, यहाँ पे क्या होगा, टॉप साइड पे हेडर का जो जैसे सीक्वेंस नंबर, डेस्टिनेशन का एड्रेस, सोर्स का एड्रेस, ये सब चीज़ें स्टोर होंगी. एंड बाकी सेक्शन में होगा डेटा. ओके, एंड जो हेडर का इंटरनल फॉर्मेट होता है वो होता है इस तरह से. ठीक है, इतना सा यहाँ पे सेक्शन है, बट इंटरनल वर्किंग या इंटरनल फीचर्स इसके ये सब होते हैं. ठीक है, सो टॉप मोस्ट लेयर होती है इसकी सोर्स पोर्ट एड्रेस. ठीक है, सोर्स का जो एड्रेस होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस भी इम्पॉर्टेंट है. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब जैसे हमने देखा था कि जब सेंडर साइड से हम पैकेट्स को भेज देते हैं रिसीवर साइड के लिए. ठीक है, क्या वहाँ पे क्या होता है कि पैकेट को हमने कुछ सीक्वेंस नंबर्स दिए होते हैं, राइट. लेकिन अगर डेटा पैकेट यहाँ पे नहीं पहुँचे, मान लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट पहुँच गया, सेकेंड पार्ट जो था वो नहीं पहुँच पाया डेस्टिनेशन तक, राइट. इसमें अगर इसका सीक्वेंस नंबर, इसके सोर्स का एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा तो क्या करेगा, या तो ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, अगर डेस्टिनेशन तक ये नहीं पहुंच पाता है तो ये वापस सोर्स पे चला जाएगा. ठीक है, इसलिए ये एड्रेसेस यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं. एंड इन दोनों का एड्रेस स्पेस जो होता है वो होता है 16 बिट्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस नंबर. जो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस नंबर्स डालते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम डेस्टिनेशन साइड पे इन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकें. ओके, इसका जो साइज़ होता है वो होता है 32 बिट्स, राइट. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर. इसका साइज़ भी होता है 32 बिट्स. एक्नॉलेजमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही डेस्टिनेशन, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, जैसे ही डेस्टिनेशन पे पैकेट्स पहुंच जाएंगे, प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएंगे, डेस्टिनेशन साइड का सिस्टम क्या करता है, एक्नॉलेज करता है सिस्टम पे, सर्वर साइड पे सिस्टम पे, या फिर सेंडर साइड के सिस्टम पे कि हमें पैकेट प्रॉपरली पहुंच चुका है. हर एक साइज़ जो था, हर एक जो इसके सेगमेंट्स थे वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पहुंच चुके हैं. ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन होता है इसकी वर्किंग बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है, ये क्या करता है, विंडो का साइज़ स्टोर करता है. यहाँ पे कुछ कोड्स भी होते हैं, ठीक है, उन कोड्स को भी स्टोर करता है. एंड इसमें जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनका साइज़ होता है 4 बिट्स, राइट. नेक्स्ट इज चेकसम एंड अर्जेंट पॉइंटर्स. ठीक है, चेकसम एंड अर्जेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में. इनका जो साइज़ होता है वो भी होता है 16 बिट्स एंड इसका भी होता है 16 बिट्स. ओके, लास्ट जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है ऑप्शंस एंड पैडिंग. ओके, अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं हेडर में, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोर्स पोर्ट से, सोर्स पोर्ट एड्रेस से. ओके, इट डिफाइंस द पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन. ओके, इट डिफाइंस द पोर्ट ऑफ एप्लीकेशन which is sending the data, right. This field contains the source port address which is 16 bits. ठीक है, आप लोगों को एक तो ये फॉर्मेट याद रखना है कि कौन सी चीज़ के बाद क्या आता है, एंड इनका जो साइज़ है वो भी ध्यान में रखना है. ओके, सेकेंड चीज़ है डेस्टिनेशन पोर्ट. डेस्टिनेशन port. Okay, it defines the port of the application on the receiving side. This field contains the destination port address, right. It also has 16 bits. Next point is sequence number. This field contains the sequence number of data bytes in a particular session. ठीक है, एक सेशन का यहाँ पे मतलब है कि एक पैकेट जो है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक डेटा है पूरा, उसको हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद ही ट्रांसमिट करवाते हैं डेस्टिनेशन पे, राइट. ये क्या करता है, हर एक ब्लॉक के लिए, हर एक डेटा ब्लॉक जो होता है उसके लिए सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करवाता है. उसके बाद जब सेकेंड डेटा ब्लॉक आएगा,
सेकेंड डेटा ब्लॉक आएगा, उसके लिए फिर से अलग से सीक्वेंस नंबर अरेंज किया जाएगा। ओके, सो ये होता है सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ओके, व्हेन द एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ACK फ्लैग। ओके, व्हेन द एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज सेट, then this contains the next sequence number of the data bytes and works as an acknowledgement for the previous data received. Okay, ये simple सी चीज़ है। For example, if the receiver receives the segment X, then it responds X+1 as acknowledgement number. ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, सो जब सेंडर यहाँ से एक्नॉलेज कर देगा उसे, ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल पे बताया था कि सेंडर ने X भेज दिया एक्नॉलेजमेंट के लिए, राइट। सो रिसीवर क्या करेगा, उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को, इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को तो लिखेगा ही, प्लस उसमें एक नया नंबर ऐड हो जाएगा एंड वापस वो क्या कर देगा, सेंडर को सेंड कर देगा। ये रिसीवर साइड है। ओके, फिर सेंडर क्या करेगा, वापस उसे एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हमने क्या किया है, आपके डेटा पैकेट को रिसीव कर लिया है। सो ये क्या होता है, 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज HLEN। HLEN, okay, it specifies the length of header. Okay, it specifies length of header indicated by 4 byte words. ठीक है, इसका साइज कितना होता है, 4 byte words in the header. Okay, the size of headers lies between 20 to 60 bytes. Therefore, the value of this field would lie between 5 to 15 बाइट्स। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होता है रिजर्व्ड। इट इज़ अ 4-bit फील्ड रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, रिजर्व किया जाता है इसे फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए अगर हमें कुछ स्पेस चाहिए होगा तो वहाँ वो स्पेस हमें यहाँ से मिलेगा एंड ये स्पेस होता है सिर्फ 4 बिट्स का। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑल आर सेट टू 0, राइट। नेक्स्ट इसमें जो फ्लैग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, मैंने कुछ कहा था कि यहाँ पे कुछ कोड्स होते हैं, राइट। सो वो कोड्स जो होते हैं वो फ्लैग के लिए बेसिकली रखे जाते हैं, राइट। सो वो फ्लैग्स जो होते हैं, हमारे पास टोटल 6 फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लैग होता है URG। ठीक है, इसका मतलब होता है अर्जेंट। सेकंड होता है ACK, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट होता है PSH, दैट इज़ पुश। नेक्स्ट होता है RST, दैट इज़ रीस्टार्ट। Next is SYN, it is used to establish the connection, right. Next होता है FIN, this is used to release the connection. ठीक है, ये क्या होता है, रिलीज करता है कनेक्शन को। ओके, so these are basic 6 connections, 6 flags, right. We will discuss all these 6 flags and other parts of TCP header in the next video, so please continue watching. Thank you.